आप ड्रामे की अगली किस्त में आप लोग ये देखेंगे कि आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जो तैमूर है वो खुलकर ईमान के सामने आ गया है। तैमूर अब अपनी औकात दिखा ही देगा कि उसके दिल में ईमान के लिए क्या चल रहा है। उसकी नीयत खराब है ईमान पर, और वो अपनी बीवी ज़ारा को भी नहीं छोड़ना चाहता। वो इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहता, एक तो ज़ारा इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और दूसरा ये कि इसकी माँ ने तैमूर को समझाया है कि देखो ज़ारा के बाप का करोड़ों का जो बिजनेस और जायदाद है वो हमारे पास है कब्जे में, इसलिए ज़ारा को तैमूर कभी भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन अपने दिल की भी ख्वाहिशें पूरी करता फिरता है वो ईमान के पीछे। तैमूर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ईमान आहद से बात करे या उसके पास जाए या कोई इंटरेस्ट शो करवाए। नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो तैमूर है वो ईमान के पास यहाँ पर आता है। ईमान तो बेध्यानी में खड़ी होती है, पीछे आकर चुप करके खड़ा हो जाता है। जब ईमान तैमूर को देखती है तो वो डर जाती है। तैमूर आगे से कहता है कि तुमने क्या समझा था कि ज़ारा को मुझ पर बदगुमान करके तुम मेरे साथ जो खेल खेल रही हो, मुझे धोखा दे रही हो, क्या मुझे इसका पता नहीं चलेगा? और तुम इतनी चालाक हो, तुम खुद को समझती क्या हो? तुमने क्या समझा कि तुम आहद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगी? इतना तीस तो कोई दुश्मन को भी नहीं करता खुलकर जितना तुम मुझे कर रही हो। मुझे तुम तकलीफ दे रही हो। तुम खुद को समझती क्या हो कि तुम्हारे इस ड्रामे और चालाकियों का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा? मैं इतना पागल हूँ, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। यहाँ पर तो ईमान को बिल्कुल भी नहीं अंदाजा ना पता कि ये क्या कह रहा है। वो कहती है कि तैमूर भाई आप क्या कह रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा डर जाती है ईमान। ईमान कहती है तैमूर भाई मैं आपकी इज्जत करती हूँ। तैमूर ज़ोर से ईमान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम आज आ रही हो जो यूनिवर्सिटी में आहद के साथ, उसके साथ बड़ी खुश रहती हो। लाखों की गाड़ी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम आहद के साथ आती जाती फिरो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो ईमान को यही कहता है कि ईमान जिसे अपना कहते हैं फिर किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। जैसे ज़ारा है, ज़ारा मुझे अपना मानती है, मुझसे मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि वो मेरे सिवा किसी का सोच भी नहीं सकती। ईमान अपने हाथ छुड़वाते हुए चीख कर कहती है कि तैमूर भाई वो बीवी है आपकी, क्यों किसी को देखेगी? और आपका मेरा और रिश्ता है। इस तरह से वो बात करती है। वो तो किसी और लिहाज से बात करती है कि मैं आपको भाई समझती हूँ, लेकिन ऊपर से तैमूर की माँ आ जाती है और वो ये सब कुछ सुन लेती है। उसके दिमाग में भी कोई गलत फहमी ही हो जाती है कि ये देखो ईमान किस तरह से तैमूर से बात कर रही है, मतलब इनके दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है, ईमान ही ठीक नहीं है। अब बाकी यही दिखाया जाएगा कि जो ईमान है उसका अब थोड़े दिन ही है इस घर में, यहाँ से ये चली जाएगी और काफ़ी ज़्यादा जलील होकर जाएगी। आहद भी और सारे यही समझेंगे कि ईमान में ही खराबी है, ईमान ही ख़राब है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तैमूर है उसकी ही नीयत ख़राब है और उसने ही ईमान को तंग किया हुआ है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो बिलाल है वो ईमान को कॉल करता है और कहता है कि इस तरह से मैंने कुछ दिन तुमसे रब्ता नहीं किया, उसकी ये वजह थी कि मैं काम में बिजी था। लेकिन आगे से ईमान कहती है कि कोई लाजिमी नहीं था मुझे बताना। तो बिलाल कहता है कि नहीं, कुछ लोग ज़िंदगी में इतने ख़ास होते हैं कि उनको अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिलवाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि मैंने रब्ता किस वजह से नहीं किया। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा और इसमें एक ट्विस्ट है जो रात एपिसोड आएगा उसमें दिखाया जाएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज रात की एपिसोड।